लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक स्पीच कंपटीशन यहाँ पर नवाबगंज बाराबंकी में करवा रहे हैं, जिसका जो टॉपिक है वो है स्वच्छ भारत एवं हरियाली का महत्व। जो हमारा देश है वो स्वच्छ होना चाहिए उसके बारे में, और हरियाली जो हमारा प्राकृतिक जो धरोहर है उसको बचाने के लिए ये स्पीच कंपटीशन होने जा रहा है। इसमें हमारे साथ हैं पूजा वर्मा, आरिफा, अंजलि, सचिन, इरशाद और राजश्री। जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। तो इसमें सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा पूजा वर्मा ड्रेस मेकिंग। साथियों, मैं कुछ स्वच्छ भारत के बारे में आपको तो सभी कहना चाहती हूँ। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे तो तोहफे का सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है, गुफ्तगू तूने सिखाई है, मैं गूंगी थी अब मैं बोलूँगी तो बातों में असर देना। पेड़ हमारे जीवन के लिए साथी हैं। अगर पेड़ नहीं होते तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था। पेड़ की प्रकृति है कि वो पूरी पृथ्वी पर हरा भरा रखना चाहते हैं। पेड़ हमें जीवन भर कुछ न कुछ देते रहते हैं, फिर भी हम उन्हें निजी स्वार्थ से काट देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हमारे पर्यावरण की देन है, जिसे हम अच्छी तरक्की से संभालना चाहते हैं। पेड़ एक सच्ची योद्धा है, क्योंकि वो जन्म से ही हमारे लिए प्रदूषण से लड़ते हैं और हमें स्वच्छ और सुंदर पर्यावरण देते हैं। जीवन भर खाने के लिए अनाज देते हैं। बारिश भी इन्हीं की वजह से होती है। हमें जीवन में पेड़ लगाना चाहिए और हरियाली बनाए रखना अति आवश्यक है। पेड़ों को महत्व जानकर पेड़ों की सुरक्षा करना चाहिए। धन्यवाद। गंदगी बीमारी से फैलती है, गंदगी बीमारी से फैलती है तो गंदगी बीमारी से फैलती है तो सफाई के सच्चे विचार, गंदगी बीमारी से फैलती है तो सच्चे विचार। स्वच्छता जरूरी समाज में ये सोचना मेरे यार। सफाई का मतलब है स्वच्छता अर्थात अस्वच्छता। गंदगी हमारे आसपास के वातावरण एवं जीवन को प्रभावित करती है। हमें व्यक्तिगत के आसपास वातावरण सफाई करनी चाहिए, अर्थात सफाई रहनी नहीं चाहिए। स्वच्छता से बचने के लिए कूड़ेदान का प्रबंध करना चाहिए। गंदगी होने पर बीमारियां होती हैं। हम लोगों को गंदगी नहीं करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यह भाव करती हूँ, मैं अपने देश को भी साफ सुथरा रखना चाहती हूँ। भारत हमारा घर जैसा है और जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं वैसे ही हमें अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। धन्यवाद। बहुत अच्छी स्पीच दी यहाँ पे पूजा ने। एक वाकया याद आ गया। जब मैं पहली बार प्लेन से सफ़र कर रहा था तो क्या हुआ कि एयरपोर्ट पे सभी लोगों की आदत होती है कि वो एक सेल्फी लेते हैं। जब आप लोग भी जाओगे प्लेन में सफ़र करने तो एक सेल्फी जरूर लोगे। आपकी आदत है, सभी लोगों का मन करता है कि आज हम पहली बार सफ़र करें तो एक सेल्फी लें। तो ऐसे ही मैं सेल्फी ले रहा था। जब मैंने सेल्फी ले ली उसके बाद मैंने देखा पीछे एक लेस का पैकेट पड़ा हुआ। एयरपोर्ट पे लेस का पैकेट पड़ा होना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। खाली पैकेट था, पड़ा हुआ था पीछे। मैंने सेल्फी में देखा वो लेस का पैकेट। मैंने कहा यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा करते हैं थोड़ा सा साइड चेंज करके ले लें कि वो लेस का पैकेट ना दिखे, ठीक है। तो पीछे से कोई मुझे गौर कर रहा था तो उसने कहा सर आप साइड ना चेंज कीजिए, आप वहीं से लीजिए, देखिए वो पैकेट गायब हो गया।
उसने वो पैकेट जो पड़ा हुआ था उसको उठा के डस्टबिन में डाल दिया। ठीक है, तो ये हमारी सोच होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि साइड चेंज करके फ़ोटो खींच ली। हमारी सोच ये होनी चाहिए कि कहीं वो लेस का पैकेट पड़ा ना, क्योंकि सफाई जितना ज़्यादा रहेगी उतना आपको भी अच्छा लगेगा। क्या बस अड्डे में ऐसा पॉसिबल है? बस अड्डे में ऐसा पॉसिबल है? अगर आप कूड़ा उठाने जुट जाएं तो कितना आपको पॉलीथीन की जरूरत पड़ेगी? 2 लोग पॉलीथीन पकड़ेंगे, तब तक आप लोग डालते रहेंगे फिर थक जाएंगे। ठीक है, तो इसका एक ही सिर्फ काम, इसका एक ही निष्कर्ष निकलता है कि इसको सुधारने के लिए हम डालना बंद कर दें, हम फेंकना बंद कर दें, हम डस्टबिन ढूंढें और उसमें फेंकें। ठीक है, तो इसी एक मैसेज के साथ मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूँगा आरिफा को, फैशन टेक्नोलॉजी। तालियां बजाते हो। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम आरिफा, फैशन टेक्नोलॉजी। हमारा भारत जब स्वच्छ रहेगा तभी तो स्वस्थ रहेगा। हमारा भारत जब स्वच्छ रहेगा तभी तो स्वस्थ रहेगा। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे आसपास हो रही गंदगी को देखकर हमारे भारत में स्वच्छता की बहुत ही ज़रूरत है। इसी को देखकर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत की शुरुआत की। भारत को स्वच्छ बनाने का सपना बापू जी का था। क्या तभी सफल हो सकता है जब हम इसमें पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। भारत को स्वच्छ बनाने का एकमात्र उद्देश्य हमारे देश को स्वच्छ एवं विकसित देश बनाना है। गांधी जी पर कहे गए यह सब स्वच्छता पर ही आधारित है, स्वच्छता पर ही आधारित है। हमें अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। फिलहाल हमें यह विश्वास दिलाया जा रहा है कि देश के विकास दर के आंकड़ों से हमारा जीवन सुधरेगा नहीं। हम यहाँ अच्छे से तभी जी पाएंगे जब यहाँ सब कुछ हरा भरा, शुद्ध बहता पानी, हवा एवं हरियाली होगी। इस विचार को हर मनुष्य के मन में बसना होगा। हमारे आसपास की हवा हमारे अंदर बाहर आ जा रही है, यही हमारे जीवन का आधार है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होने के कारण ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा है और पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, एक पेड़ एक साल में 700 किलो ऑक्सीजन छोड़ता है एवं 20,000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। इसीलिए हमें पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, इस समय हमारे देश में वैश्विक महामारी कोरोना है। इसमें स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान किया जा रहा है। इसमें स्वच्छता एवं ऑक्सीजन दोनों की बहुत ही आवश्यकता है। इसीलिए मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि अब समय आ गया है, अपने देश के लिए स्वच्छ एवं हरियाली के लिए खुद को समर्पित करें और भारत को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें। इसकी शुरुआत सबसे पहले अपने घर से करें। आबादी बढ़ी, पेड़ कटे और मकान बने। आबादी बढ़ी, पेड़ कटे और मकान बने। तरक्की के इस दौर के हम इंसान नहीं, हैवान बने। स्वच्छता को नहीं अपनाओगे तो बीमारियां ही पाओगे। स्वच्छता को नहीं अपनाओगे तो बीमारियां ही पाओगे। या देश तो आपका अपना है, स्वच्छ इस भारत को नहीं तो किसे बनाओगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही बढ़िया लाइन बोली आरिफा ने कि स्वच्छता की शुरुआत अपने घर से कीजिए। तो कई लोग होंगे जो खाना खाते होंगे और बेड पे कितने लोग खाना खाते हैं? कोई नहीं खाता। बेड पे बैठ के कोई खाना खाता है? बस एक, सब झूठ बोलो। कभी नहीं खाया? कभी नहीं खाया? चलो अच्छी बात है। तो नहीं खाते तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, कई लोगों की आदत होती है जिस थाली में खा रहे होते उसी में हाथ धो देते हैं। गिलास लिया और उसी थाली में हाथ धो लिया। ठीक है, प्लेट तो मम्मी रखी देगी या बहन रखी देगी। ठीक है, कोई ना कोई रखी देगी। तो वो थाली का काम जो है वो खाना रखने का, खाना खाने का है, वो हाथ धोने की जगह नहीं है। हर एक चीज़ की एक अलग जगह है।
ठीक है, जैसे अगर मैं ये पेपर उठा करके यहाँ पर फेंक दूँ तो इस स्टेज में जो काम होता है, स्टेज का काम क्या है, वहाँ परफॉर्मेंस होती है। ठीक है, मैं यहाँ पेपर फेंकने लगूँगा तो आप लोग हंसोगे कि गुरु जी पागल हो गए। ठीक है, तो हर एक चीज़ की, जैसे डस्टबिन रखी हुई है तो डस्टबिन का भी एक काम है। हमारा संस्थान जो है, मैंने देखा है काफ़ी बार कि कहीं कागज़ पड़ा हुआ है, कहीं बिस्किट का पैकेट पड़ा हुआ है, कहीं कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो जिस चीज़ का काम, जैसे डस्टबिन है हर एक उसमें रखी हुई है, हर एक जगह रखी हुई है, आप जाइए उसको डस्टबिन में डाल दीजिए। वो भी अपने आप को थोड़ा गौरवान्वित महसूस करेगी कि मेरा यूज़ किया जा रहा है ना। होगा कि नहीं होगा? नहीं तो डस्टबिन खाली पड़ी रहेगी और लॉबियाँ भरी रहेगी। अभी मैं उस दिन क्लासरूम, अभी आप लोग नहीं थे तो एक दिन मैं क्लासरूम साफ करने बैठा। पोपा बच्चे कहाँ हैं? पोपा वाले आप लोग नहीं थे तो अभी एक दिन मैं क्लासरूम साफ करने बैठा तो उसमें बिस्किट के पैकेट, टॉफ़ी के पैकेट, मतलब खाए हुए, ठीक है, ये सब चीज़ें मिल रही थी। खुशी हुई कि आप लोग खाते हैं, खुशी हुई मुझे कि आप लोग खाते हैं। बस दुख इस बात का था कि डस्टबिन में नहीं डालते। ठीक है, तो जिस चीज़ का जो जगह है उसको वहीं डालिए तो बात बनेगी। इसी के साथ नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगा अंजलि वर्मा MCE को। जोरदार तालियां इनके लिए। गुड मॉर्निंग ऑल टीचर्स एंड माय फ्रेंड्स। सबसे पहले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सत सत नमन। आज हमारा टॉपिक है स्वच्छता एवं हरियाली का महत्व। तो सबसे जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, उन्होंने सपना देखा था कि भारत स्वच्छ हो। वो भारत को स्वच्छ बनाना चाहते थे। तो आओ मिलकर करें आह्वान, आओ मिलकर करें आह्वान, बनाए भारत देश स्वच्छ और महान, बनाए भारत देश स्वच्छ और महान। ना वो कोई सोना था, ना वो कोई चांदी था, ना वो कोई तूफा था, ना वो कोई आंधी था। बिना एक चाटा मारे, बिना एक चाटा मारे देश वापस ले लिया। भारत के उस सूरज का नाम महात्मा गांधी था, भारत के उस सूरज का नाम महात्मा गांधी था। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि क्या मेरे प्यारे दोस्तों, क्या इस भीड़ में कोई ऐसा है जो अच्छी जिंदगी जीना नहीं चाहता? या इस भीड़ में कोई ऐसा है जो साफ सुथरा जिंदगी जीना नहीं चाहता, या अपनी मंजिल को पाना नहीं चाहता? किसी यहाँ किसी मकसद से ही आए हो ना। अगर गाड़ी पकड़ के आए हो या जाने वाले हो, अगर गाड़ी पकड़ के आए हो या जाने वाले हो तो किसी मकसद से ही ना। तो क्या अपने मकसद को पाने की जिम्मेदारी पूरी कर रहे हो? मैं स्कूली बच्ची, उम्र में छोटी हूँ पर बात पते की जानती हूँ। भारतीय हूँ पर भारतीय होने की जिम्मेदारी भी जानती हूँ। कौन सी जिम्मेदारी? कौन सी जिम्मेदारी? बताओ कौन सी जिम्मेदारी? धरती माँ के कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी। कैसे चुकाते हैं हम कर्ज? देखा होगा दोस्तों, आपने कभी गौर किया होगा कि सड़कों पे कहीं टूटे हुए कफे मिलेंगी, तो कहीं बीच सड़क पे थूक मिलेगा, तो कहीं सड़कों के किनारे फैला हुआ कचरा मिलेगा, तो कहीं एक बड़ी नदी के बजाय एक गंदा नाला मिलेगा। क्या यही हमारी जिम्मेदारी है? क्या यही हमारी जिम्मेदारी है? सही मायनों में देखा जाए तो गंदगी हम ही लोग फैलाते हैं। सही मायनों में देखा जाए तो गंदगी हम ही लोग फैलाते हैं। कॉलेज आते हैं, टॉफी खाई, टॉफी खा के राइफर सीट के नीचे डाल दी। क्या मिलता है? कहीं सीट के नीचे टॉफी की राइफर मिलती है, तो कहीं चॉकलेट की राइफर मिलती है, कहीं तो बिस्किट की राइफर मिलती है। क्या यही हमारी जिम्मेदारी है? हम लोग कहते हैं कि स्कूल मंदिर होता है, स्कूल मंदिर होता है, लेकिन यहाँ भी लोग आकर मसाला खा के दीवारों पे थूक देते हैं। क्या यही हमारी जिम्मेदारी है? कहने को तो हम तरक्की कर रहे हैं, हमारा देश बढ़ रहा है, लेकिन क्या हमारी सोच बढ़ रही है? इन गंदगियों के बीच में जो बीमारियां फैल रही हैं, इन गंदगियों के बीच में जो बीमारियां फैल रही हैं, क्या इससे हम बच सकते हैं? नहीं ना। इसका नतीजा क्या होगा? हमें अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ेंगे, नाजायज पैसा और बेफजूल
ही लोग हो गए ना, तो हम लोग समझते क्यों नहीं? हमने कॉलेजों में पढ़ा है ना कि हमारे तौर तरीके हमारी पहचान बताती है। तो क्या आप भी अपना नाम ऊंचा करना चाहते हैं? तो क्या आप गंदगी फैला के आपका नाम ऊंचा हो जाएगा? नहीं ना, तो हमें समझना चाहिए ना। और तो और हम गंदगी तो फैला ही रहे हैं, गंदगी तो फैला ही रहे हैं, लेकिन जो हरियाली, जो पेड़ पौधे हमें स्वस्थ हवा और हमें स्वस्थ रख रहे हैं, हम उसे ही मिटा रहे हैं। अरे यार, अरे हम कैसी है, हम भारतीयों की सोच कैसी है? हम समझते क्यों नहीं कि गंदगी मिटाना है, हरियाली को अपनाना है, गंदगी मिटाना है, हरियाली को अपनाना है। अब तो हिमालय से गंगा लानी ही होगी। इस अपने आप की तो शुद्धि हो गई, इससे आत्मा की भी शुद्धि कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम साफ रास्तों से जाएंगे, साफ रास्तों से जाएंगे तो मंजिल भी जल्दी मिलेगी और गाड़ी का सफर तो सुहाना होगा ही, गाड़ी का सफर तो सुहाना होगा ही, जिंदगी का सफर भी बहुत सुहाना हो जाएगा। आगे बढ़कर आओ, आगे बढ़कर भारत माँ की तस्वीर सवार दीजिए, फूलों के इस गुलशन से कांटे को हटा दीजिए, फूलों के इस गुलशन से कांटों को हटा दीजिए। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि यदि निकले हो सफाई करने तो संकल्प करा माने हम, कचरा उठाने की शर्मिंदगी से देश बड़ा माने हम। निकल पड़ा था डांडी तक जो वापस वही उमंग चले, कदम मिलाकर गली गली बच्चा संग मिले, साफ हिंद की चाह में हर सबे पर कलम चले, साफ हिंद की चाह में हर सबे पर कलम चले, स्वच्छ भारत बनाने हेतु कदम मिलाकर हम चले, दिखला दे दुनिया वालों को भारत आशावादी है दिल में अमर तिरंगा धड़कन में महात्मा गांधी है दिल में अमर तिरंगा धड़कन में महात्मा गांधी है। गली गली स्वच्छता अभियान चले, उठा के झाड़ू हाथ में पूरा हिंदुस्तान चले, उठा के झाड़ू हाथ में पूरा हिंदुस्तान चले। हुक्मरानों से उम्मीद यही आशा है जवानी से, हुक्मरानों से उम्मीद यही आशा है जवानी से, इल्तिजा आंधीवाद के हर हिंदुस्तानी से, संदेश हमारा जमाने भर में पहर जाएगा, संदेश हमारा जमाने भर में पहर जाएगा, जम्बूद्वीप का जय घोष गगन में बेशक ही गहर जाएगा। भले भले हम खून ना बहाए सरहद पर, भले हम खून ना बहाए सरहद पर, एक छिलका अदब से उठाइए, एक छिलका अदब से उठाइए, बिना पवन ही ये अमर तिरंगा खुद ही लहर जाएगा, खुद ही लहर जाएगा। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि कब तक कोसेंगे इतिहास को, कब तक किसी का मुंह देखेंगे, हम सबको एकजुट होना होगा, क्योंकि देश की सफाई हो या भ्रष्टाचार की सफाई हो या आरक्षण की लड़ाई हो, ये किसी एक का काम नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का दायित्व है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये स्वच्छता ये अभियान पर हिम्मत कौन दिखाएगा? ये जो कूड़ा फैला रहे हो इसे उठाने बोलो, क्या दांत तुम्हारा आएगा? अब की चिंता मत कर, चेहरे का खोल बदल देंगे, इतिहास की क्या हस्ती है पूरा भूगोल बदल देंगे, धारा हर मोड़ बदल कर तेरी इसी सोच से गुजरेगी गंगा, कचरा फैलाने वाले तेरी छाती पर लहराएंगे भारत का झंडा, फिर सदियों सदियों तक भारत को गंदा करने वाला शैतान नहीं होगा। फिर से मेरा भारत, फिर से मेरा भारत एक दिन सोने की चिड़िया होगा, एक दिन सोने की चिड़िया होगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। बहुत बढ़िया अंजलि। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगा सचिन फ्रॉम पेंटर जनरल ट्रेड। समस्त आदरणीय गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं सचिन सिंह, ट्रेड पेंटर जनरल, आज के टॉपिक स्वच्छता एवं हरियाली का महत्व सब्जेक्ट पर कुछ बोलना चाहता हूं, जो कि एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। स्वच्छता एवं हरियाली दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यह स्वच्छता एवं हरियाली दोनों ही हमारे मानव जीवन के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। जिस प्रकार
स्वच्छता और हरियाली स्वच्छ भारत का मुख्य उद्देश्य अपने घर ऑफिस को ही स्वच्छ रखना नहीं अपितु अपने आसपास के परिवेश एवं समस्त देश को भी स्वच्छ बनाना है। जब देश ही स्वच्छ नहीं होगा तो हमारी पहचान ही नहीं होगी। एवं स्वच्छता के साथ साथ हमें चाहिए कि हम दूसरे को भी जागरूक करें और हमें अपनी बाहरी स्वच्छता के साथ साथ आंतरिक स्वच्छता पर भी ध्यान देना होगा, जैसे हमारे अंतर्मन की स्वच्छता, क्योंकि बाहरी समस्या ही समस्त समस्याओं का निदान नहीं है और अगर हम आंतरिक रूप से स्वच्छ नहीं हैं तो बाहरी स्वच्छता का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। एवं स्वच्छता का तात्पर्य सिर्फ स्वच्छता मतलब जैसे मान लिया कि हम अपने आसपास या अपने अंतर्मन को ही स्वच्छ रखते हैं, इससे हमारा कोई नहीं, दूसरे को भी अपने अंतर्मन को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित करना होगा। एवं स्वच्छता के साथ साथ हरियाली भी आवश्यक है। वर्तमान में हम निरंतर विकास की ओर अग्रसर हैं। हम घर, फैक्ट्री व अन्य संस्थानों की स्थापना के लिए निरंतर वनों एवं पेड़ों की कटाई करते जा रहे हैं, जिससे वायुमंडल में ऑक्सीजन का अनुपात घटता चला जा रहा है और प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। इसी के कारण आज मौसम में दिन प्रतिदिन बदलाव आता जा रहा है, जैसे कभी बेमौसम बरसात तो कभी सूखे की समस्या। इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए हमें भारी से भारी मात्रा में वृक्ष लगाने होंगे। हमें अपने घर, आसपास के परिवेश से व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भारी से भारी मात्रा में वृक्षारोपण करना चाहिए, जिससे हम अपने पर्यावरण को दूषित होने से बचा सकते हैं। इसी के ऊपर कुछ पंक्तियाँ हैं। मैं नहीं तू, तू नहीं मैं, सदा ही करते तू मैं। करो कभी कोई अच्छा काम जिससे बढ़ाए जो देश का मान, देश की धरोहर पर है सबका अधिकार। फिर क्यों है इसकी सफाई से इनकार, नहीं है कोई बहुत बड़ा बदलाव, शहर को घर मानकर रखना है स्वच्छ, निर्मल स्वच्छ उसे है रखना, कूड़ेदान में फेंको कूड़ा, सड़क पर न तुम फेंको कूड़ा, थूकने को नहीं है धरती मैया, बदलो अपनी आदत भैया, ना करो पड़ोसी का इंतजार, देश सबका मिलकर बढ़ाओ स्वच्छता अभियान। इसी पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Principal sir, teachers and friends, good afternoon all of you. My name is Mohammad Israr. I study in class Copper Trade. Swachh Bharat Abhiyan is most important topic. Swachh Bharat Abhiyan is one of the most significant and popular missions to have taken place in India. Swachh Bharat Abhiyan translates to Clean India Mission. This drive was formulated to cover all the cities and towns of India to make them clean. This campaign was administered by the Indian government and was introduced by the Prime Minister Narendra Modi. It was launched on 2 October in order to honor Mahatma Gandhi's vision of a clean India. The Clean Lines campaign of Swachh Bharat Abhiyan was run on a national level and encompassed all the towns, rural and urban. It served as a great initiative in making people aware of the importance of clean lines. Swachh Bharat Abhiyan set a lot of objectives to achieve so that
India could become cleaner and better. In addition, it not only affected the sweepers and workers, but all the citizens of the country. This helped in making the message reach wider. It aims to build sanitary facilities for all households. One of the most common problems in rural areas is that of open defecation. Swachh Bharat Abhiyan aims to eliminate that. Moreover, the Indian government intends to offer all the citizens with hand pumps, proper drainage system, walking facility and more. This will promote cleanliness among citizens. Similarly, they also wanted to make people aware of health and education. स्वच्छता बहुत जरूरी है। तो सबसे ज़्यादा स्वच्छता यही जरूरी है कि हमें अपने आप में पहले सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक हम अपने आसपास का वातावरण नहीं बदल सकते। तो सबसे पहले हमें आंतरिक स्वच्छता लानी होगी, उसके बाद हमें अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम आगे की बात कर सकते हैं। थैंक यू। और कोई धोखा वालों नहीं बोलोगे? सीमा कुछ मैसेज दे दो। और आप लोग कुछ नहीं, सीरियस नहीं है कि मन नहीं? ठीक है, मैं चाहूंगा मेरे जजेस से कि वो एक लाइन बोले। पहले ध्यान में आया काटे से। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रयास किया। इसमें इम्पोर्टेंट भी ये है कि अगर आप कोई भी स्पीच बना रहे हैं, उसमें जैसे ये बच्ची है राज लक्ष्मी, तो इसके में क्या है, जो भी करंट में अगर कोई गवर्नमेंट है या वो थोड़ा नहीं पता होगा। और जैसे ये बच्चा है अपना इरशाद, इसने बहुत अच्छा बोला, कोशिश करी है, लेकिन उसको थोड़ा सिस्टमेटिकली कहाँ पॉज देना है, कहाँ पॉज नहीं देना है, वो चीज़ें इम्प्रूवमेंट करें। सही बच्चों ने बहुत अच्छा बोला। आप सभी लोगों का बहुत अच्छा प्रयास आपने किया, लेकिन थोड़ा सा उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। आप बोल तो कुछ रहे हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज आपका कुछ और कह रहा है। कुछ स्पीच आपके अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वो स्पीच अच्छे लगने के लिए आपको वो इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी ने वैसे बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आयशा के टीम में सब कुछ था, फैक्ट थे, टाइटल था, एक अच्छा इन्फॉर्मेशन था। एक सबसे पहले थी पूजा वर्मा। पूजा में थोड़ा सा पॉज और बॉडी लैंग्वेज और जो आपने लिखा था बिल्कुल आप देख के पढ़ रही थी। हो सकता था आप एक दो बार प्रैक्टिस करती तो सामने देख के अच्छा बोलोगे। बाकी आपने इंग्लिश में बोलने का बहुत अच्छा ट्राई किया, बट सर ने जैसे बताया कि आपको पॉज देना चाहिए था, बॉडी लैंग्वेज को। बाकी सबका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। परफॉर्मेंस अच्छा था, बट एक चीज़ की कमी थी जो थी कॉन्फिडेंस और आई कॉन्टेक्ट। किसी का आई कॉन्टेक्ट नहीं किया। जब आप आई कॉन्टेक्ट के साथ बोलोगे तब आपकी स्पीच में और जोर आएगा या आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। तो किसी ने सोचा कुछ बोलने को लिए? हाँ बोलो बोलो। सर मैं रामधारी सिंह की कुछ लाइनें
शुरुआत करते हैं जिसमें स्वच्छता है, जिसमें स्वदेश का प्यार। बहुत बढ़िया लाइन। और कोई लड़कियां हमारी थोड़ा सा बोलती हैं और स्टेज पे 4 बैठे हैं, यहाँ पे लड़के का गुड। तो आप लोगों ने सुना जजेस ने क्या बताया, ठीक है, आई कॉन्टैक्ट की कमी है और आप बहुत कम ले रहे थे इंग्लिश में बनी कहता अच्छी लैंग्वेज नहीं, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, पर मैं अगर बॉर्न अपर मिडी बोलूँ तो कितने लोग जवाब देंगे? बॉर्न अपर मिडी, ये पता है ये फ्रेंच में गुड आफ्टरनून बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं गुड आफ्टरनून बोलूँगा तो मुझे जवाब मिल जाएगा, इंग्लिश लोग समझते हैं, लेकिन अगर मैं फ्रेंच में बॉर्न अपर मिडी बोलूँगा तो लोग नहीं समझेंगे, ठीक है। तो कोशिश ये किया करिए जब भी आप लोग स्पीच बोले, ठीक है, तो ऐसा बोले कि पीछे तक का आदमी समझ जाए कि क्या बोल रहा है, ठीक है। ट्राई ये करें, बाकी इंग्लिश में ट्राई किया बहुत अच्छा है। और बाकी लोगों का आई कॉन्टैक्ट जिनका नहीं था वो आप लोग सुधार लें। अभी मैं बता दूंगा कि कौन कौन सेलेक्ट हुआ है, तो वो लोग 2 अगस्त को स्टेज पे बोलेंगे, ठीक है, वो अभी पॉइंट से लेकर के बता देंगे। तो आज का जो टॉपिक था, कौन सा टॉपिक था? स्वच्छ भारत एवं हरियाली का महत्व। बहुत कुछ था बोलने के लिए, बहुत कुछ रह भी गया है। स्वच्छता अपने घर से, अपने कमरे से, अपने बाथरूम से शुरू कीजिए। आप जहाँ बैठते हैं, क्लासरूम, जहाँ रहते हैं, संस्थान, यहाँ पर भी सफाई रखें, इसको भी गंदा ना करें, ये भी आप ही का है, ठीक है। जो भी जहाँ भी आप बैठ रहे हैं वहाँ पर आप सफाई रखेंगे तो आपके चारों तरफ आपको सफाई ही नजर आएगी। और अगर उसी जगह को गंदा रखेंगे तो बाहर चाहे जितना साफ हो, हर एक चीज़ गंदी नजर आएगी, ठीक है। तो इसलिए सफाई सबसे पहले अपने अगल बगल से शुरू करें। अभी जब मैं आया था तो यहाँ पे स्टेज पे कागज पड़े हुए थे, ठीक है, तो मैंने कहा कि अब स्वच्छता पे शुरू हो रहा है प्रोग्राम और यहाँ पे कागज पड़े हुए, पहले इसको सफाई करो। तो इसीलिए आप लोग भी और सभी लोग एक प्रण लें कि मैं जहाँ पे भी गंदगी देखूंगा उसको साफ करूंगा तुरंत। लोगों को ऐसा करोगे सफाई और जोर से, गुड, ठीक है। और पेड़ पौधे हम लोगों को इतना देते हैं और हम लोग पेड़ पौधों को क्या देते हैं? दिन में एक बार किसी पेड़ पे पानी तक नहीं डालते, किसी पौधे में पानी तक नहीं डालते, लगाना तो बहुत दूर की बात है। तो अपने जीवन में एक प्रण लीजिए कि हर साल मैं एक पेड़ लगाऊंगा, हर साल एक पेड़, बस सिर्फ एक पेड़ लगाइए और देखिए आपकी जिंदगी के जितने साल होंगे उतने पेड़ आप इस देश को दे जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो? तो लोगे पेड़, ऐसा लगाओगे पेड़, ठीक है। अभी तो ITI में ITI में ही लगवा देंगे, अभी लगाया भी था आप लोगों ने, ठीक है। फिर जहाँ जहाँ भी आप जाइए, जिस जगह पे जाइए, अपने गांव में, अपने खेत में, कहीं अगर नौकरी कर रहे हो तो उसके कंपाउंड में, या फिर अपना खुद का अगर आप व्यापार कर रहे हो तो अपने ऑफिस में, अपने ऑफिस के आसपास एक पेड़ जरूर लगाइए हर साल। क्योंकि आने वाली जनरेशन, जब मैं छोटा था, मैं फरुखाबाद में रहता था, फरुखाबाद एक शहर है, फरुखाबाद में रहता था। फरुखाबाद से जब मैं लखनऊ आता था तो रास्ते में गाड़ी में कहीं धूप नहीं लगती, पूरी गाड़ी से मैं चला आता था, कहीं धूप नहीं लगती, जितने पेड़ हुआ करते थे। और आज जब मैं लखनऊ से बाराबंकी आता हूँ, पहले ये रोड भी ऐसी थी, आप लखनऊ से बाराबंकी आइए तो भी आपको धूप नहीं लगती थी, सिंगल रोड हुआ करती थी, लेकिन पेड़ इतने ज़्यादा थे। और आज जब मैं लखनऊ से बाराबंकी आता हूँ तो तप जाता हूँ, आता हूँ 2 मिनट बैठता हूँ, पानी पीता हूँ, तब कुछ समझ में आता है, उससे पहले समझ में नहीं आता। तो ये हो गई है, कमी हो गई है पेड़ों, ठीक है। तो इसको सुधारना है। हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो हम लोगों को ये ना कहे कि हमारे प्रोग्रेस को कुछ देख ही नहीं है, कुछ नहीं तो हम पेड़ को देके जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कल हम लोग फिर मिलेंगे फाइनल डिबेट कॉम्पिटिशन के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।